हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा वैदिक सभ्यता से संबंधित दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुख्यतः ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के जनजीवन को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व की मध्य में माना जाता है और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व की मध्य में माना जाता है। वैदिक काल के विभाजन का मुख्य आधार लोहे का प्रयोग है। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के विभाजन का मुख्य आधार क्या है? लोहे का प्रयोग। वैदिक काल के मुख्य निवासी आर्य थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ की भाषा संस्कृत थी। आर्यों ने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, महान और कुलीन व्यक्ति होता है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, महान या कुलीन व्यक्ति। आर्य शब्द भाषा समूह को सूचित करता है। आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता और उत्पत्तिकर्ता थे। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है और यह मध्य एशिया से आकर सप्तसैदा प्रदेश में आकर बस गए थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है? मध्य एशिया को। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। लोहा को श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क भी कहते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा व सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 33 बार किया गया है और आर्यों का सम्मान पितृ प्रधान था, जबकि इससे पहले सिंधु सभ्यता उपस्थित थी और उस समय समाज कैसा था? मातृ प्रधान। अलग अलग इतिहासकार ने आर्यों के मूल निवास स्थान को अलग अलग माना है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव, दयानंद सरस्वती ने इनका मूल निवास स्थान तिब्बत और द्विज द्विवेदी ने इनका मूल निवास स्थान देविका प्रदेश या अफगानिस्तान को माना है। इसके अलावा डी.एस. कल्ला ने इनका मूल निवास स्थान कश्मीर, सर्वानंद व अविनाश चंद्र दास ने इनका मूल निवास स्थान सप्तसैदा प्रदेश, गंगानाथ झा ने इनका मूल निवास स्थान गंगा यमुना दोआब या महर्षि प्रदेश को माना है। ज़्यादातर इतिहासकार ने इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को माना है। मैक्स मूलर ने इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना था, जबकि बोगाचकोई से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें वैदिक देवता के नाम मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि आर्य पश्चिम एशिया से आए होंगे। आपको इतना याद रखना है कि ज़्यादातर इतिहासकार ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया और पश्चिम एशिया को माना है। अब हम वैदिक काल की राजनीतिक संरचना के बारे में देख लेते हैं। वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कुल थी और कुल के प्रमुख को कुलपति कहा जाता था। बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे और ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। बहुत सारे ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे और विश्व के प्रमुख को विश्वपति कहते थे। जन विषयों का समूह था और जन के प्रमुख को राजन या गोपा कहा जाता था और राष्ट्र बहुत सारी जन का समूह था और इसके प्रमुख को राजा कहा जाता था। वैदिक काल में सर्वोच्च अधिकारी
पुरोहित था। वैदिक काल में सर्वोच्च अधिकारी कौन था? पुरोहित। वैदिक काल में किले के प्रधान को पुरप कहा जाता था। गुप्तचर अधिकारी को स्पर्श, गोचर भूमि के अधिकारी को प्रजापति और अपराधी पकड़ने वाले अधिकारी को उग्र कहा जाता था। यह सभी आपको याद रखना है। वैदिक काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा कुलीन लोगों की संस्था थी, जबकि समिति साधारण जन की संस्था थी। वैदिक काल में सूत, रथकार व कंपादी आदि अधिकारी रत्नी कहे जाते थे और इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। रत्नी की संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। वैदिक काल में राजा दिशा के अनुसार अलग अलग उपाधि धारण करता था। जैसे उत्तर दिशा का राजा विराट की उपाधि और दक्षिण दिशा का राजा भोज की उपाधि धारण करता था। इसके अलावा पश्चिम दिशा का राजा एकराज की उपाधि और पूर्व दिशा का राजा सम्राट की उपाधि धारण करता था और मध्य वाला राजा राजा की उपाधि धारण करता था। वैदिक काल में युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा। और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और यह युद्ध परुषणी नदी के तट पर सुदास व 10 जनों के बीच लड़ा गया था। अब हम वैदिक काल में उपयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली को देख लेते हैं। वैदिक काल में हल के लिए सिरा का प्रयोग होता था। हल रेखा का अर्थ होता है सीता। वैदिक काल में गुप्तचर के लिए स्पर्श का उपयोग होता था। उस समय सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था और व्यापारिक अध्यक्ष को सृष्टि कहा जाता था। वैदिक काल में वैदिक पाठ करने वाले को उपाध्याय, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अपाजु कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर जाने वाली व्यक्ति को पणी और ऋण लेकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनाथ कहा जाता था। यह आपको शब्दावली याद रखना है। अब हम वैदिक काल के प्रमुख देवताओं को जान लेते हैं। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कौन था? इंद्र। वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता था। देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य अग्नि करता था। सूर्य का निर्माता और समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता था। आकाश का देवता घ्यो था और घ्यो सबसे प्राचीन देवता माना जाता है। सोम को वनस्पति का देवता, उषा को प्रगति व उत्थान का देवता, आश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण को पशुओं का देवता और मारुत को आंधी तूफान का देवता माना जाता है। यह थे वैदिक काल के प्रमुख देवता। अब हम नदी के प्राचीन नाम और नए नामों को जान लेते हैं। कुर्रम नदी का प्राचीन नाम कुर्म था। काबुल नदी का प्राचीन नाम कुंभा था। वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम था। आस्किनी चिनाव नदी का प्राचीन नाम था। रावी का प्राचीन नाम परुषणी, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री, ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा, सदानीरा का प्राचीन नाम गंडक और घग्गर नदी का प्राचीन नाम दृश्यंती था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।